हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआईएस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन में आपके लिए नया रूल है कैसे किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हमने देखा होगा कि बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्टिव वॉइस में नहीं, जिनका निर्माण पैसिव वॉइस में ही किया जाता है। तो कैसे हम ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, ये हमें आज यहाँ जानना है। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि आने वाले वीडियोज का आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद न आए, डोंट वरी, ओके। चलते हैं। देखिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको इस सेंटेंस के अंत तक जाना होता है। किसी हिंदी वाक्य के अंत में किया जाता है। मैंने यहां सर्कल बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिससे कि आपको फोकस में आ जाए। किया जाता है कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, दोनों अलग अलग है। किया जा रहा है, किया जा रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये पैसिव वॉइस हो गया। क्रिया में आपको जाना लग जाता है। किया जाना का मतलब है पढ़ाया जाना, खेला जाना। मेरे द्वारा क्रिकेट खेली जा रही है, तो ये क्रिया का मतलब कोई भी वर्ब हो सकती है, लेकिन ऐसी वर्ब होनी चाहिए जो ट्रांजिटिव हो, सकर्मक हो, क्योंकि हम पैसिव वॉइस सकर्मक क्रिया की ही बनाते हैं। किया जा रहा है, इसके बाद आता है किया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हम एक्स से पैसिव बनाते नहीं हैं। किया जा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, किया जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, किया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, किया जा सकता है, मॉडल आता है, कैन का प्रयोग करते हैं, किया जाना चाहिए, ये भी मॉडल, शुड का प्रयोग हम यहाँ करते हैं, इत्यादि शब्द यदि आते हैं तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस का कहलाता है। ओके, चलिए, अंग्रेजी बनाते समय आपको इजारे प्लस एम मेथड, देखिए किया जाता है आता है तो इजारे में मेथड लगा, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस एस लगाते हैं, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस एस लगाते हैं साधारण वाक्यों में। यदि किसी वर्ब के पीछे ओ एक्स जेड डबल जेड एस डबल एस एच एस होता है तो ई एस लगाते हैं, एस ओ लगाते थे सिंगुलर नाउन के साथ में। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो ऐसे सेंटेंस में हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं, इजारे प्लस एम मेथड लगाते हैं। और किया जा रहा है आता है तो आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इजारे बीइंग का प्रयोग करते हैं, एम मेथड लगा देते हैं। एम मेथड तो आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तो आपको करना ही है पैसिव वॉइस में। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। किया जा चुका है तो हैज एंड बीन थर्ड लगाते हैं। किया गया आता है तो वॉज पर एम थर्ड लगाते हैं। किया जा रहा था आता है तो वॉज पर बी प्लस एम थर्ड लगाते हैं। किया जा चुका था हैड बी प्लस एम थर्ड लगाते हैं। किया जाएगा विल बी शैल बी प्लस एम थर्ड लगाते हैं। इसके बाद किया जा सकता है कैन बी प्लस एम थर्ड लगाते हैं, और किया जाना चाहिए शुड बी प्लस एम थर्ड का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? किसी भी सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस का है, उस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को निर्माण करते समय। ओके डियर, चलिए मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं। बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये आपका सेंटेंस है, अंत में आ गया चाहिए, ये सत्य है। यदि आपको पहचान ध्यान रखनी है,
यदि आपको यहां क्रिया के बाद में जा शब्द आ जाता है, जाना, किया जाना, किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया जाता है, ऐसे जाना आ जाता है क्रिया के साथ में, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अन्यथा एक्टिव वॉइस का क्या होगा? हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें, तो अपना कर्ता क्या आ गया इसमें? हमें, यानी कि वी। लेकिन इसमें कर्ता कुछ भी नहीं है, किया जाना चाहिए आ गया, तो ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। और सम्मान का हो गया रेस्पेक्ट, सम्मान किया जाना, ये आपकी वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? बुजुर्ग, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो किसका सम्मान करना चाहिए? बुजुर्गों का। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट काम करेगा। तो सबसे पहले बुजुर्ग को लेकर आएंगे, तो क्या लिखोगे? एल्डर्स। और किया जाना चाहिए आता है, देखो लिखा हुआ है किया जाना चाहिए, किसका प्रयोग करते हैं? शुड प्लस एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या लगा दोगे? शुड बी। और मुक्रिया कौन सी है? रेस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टेड। एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में। मैं और भी यहां सेंटेंस दे रहा हूं। रामायण वाल्मीकि के द्वारा रची गई। देखिए, रामायण किसके द्वारा रची गई? वाल्मीकि के द्वारा रची गई, यानी किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैंने बताया था किया गया। किया के स्थान पर कोई भी वर्ब आ सकते, रचना करना, खेला जाना, ये कुछ भी आ सकता है। तो यहां किया गया आता है, तो क्या बनेगा आपका? वॉज वर्ब प्लस एम बी थर्ड, यानी पास्ट टेंस है। क्या लिखोगे आप? द रामायण, फिर क्या लिखोगे? रची गई, वॉज, मुक्रिया लिखोगे। रचना करने की क्या होती है? कंपोज। वॉज कंपोज्ड बाय लगा करके वाल्मीकि वॉज द फर्स्ट पोएट ऑफ संस्कृत। ऐसा कहते हैं, वाल्मीकि संस्कृत के पहले कवि थे। मैं और यहां आपके लिए उदाहरण देता हूं। देखिए, बल्ब का आविष्कार अमेरिका में किया गया। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, किया गया ये आता है, तो क्या बनाओगे? किया गया आ गया, कर्ता कौन है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? बल्ब। क्या लिखोगे? बल्ब। वॉज वन थर्ड फॉर्म वॉज। अब मुक्रिया कौन सी है इसमें? आप ध्यान रखिए, किया गया तो करना मुक्रिया नहीं है। मुक्रिया क्या है? आविष्कार करना। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, ये एक नाउन होती है, तो हमने करने के लिए क्रिया डू का प्रयोग करना पड़ता है, मेक का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जब किया के साथ में यदि कोई नाउन नहीं, कोई वर्ब ही जुड़ी हुई है, तो वहां उस पूरी की पूरी वर्ब को ले लेते हैं। बल्ब वॉज आविष्कार करने की, इन्वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे? इन्वेंटेड। बल्ब वॉज इन्वेंटेड इन अमेरिका। बल्ब का आविष्कार अमेरिका में किया गया था। ओके, चलिए और सेंटेंस भी इस प्रकार के लेते हैं कि कैसे हमको ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस के आते हैं तो ट्रांसलेट करने होते हैं। जैसे असहयोग
आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये आता है किया गया, वही इसी प्रकार के सेंटेंस है। क्या लिखोगे? नॉन कोऑपरेशन। ध्यान रखिए, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग, और नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? असहयोग। नॉन कोऑपरेशन और आंदोलन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। MOVEMENT, मूवमेंट माने हलचल या आंदोलन। और एक शब्द और है फ्रेंड्स, वो है मूवमेंट। MOMENT, मूवमेंट मीन्स क्या होता है? क्षण, पल। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was launched या was started by महात्मा गांधी। इस प्रकार से ये बनेगा। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आता है, सकता है, सकती है का आता है, तो कैन बी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसे मेरे द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय मी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो। नहीं लगे कोई बात नहीं। ओके, चलिए, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा और आपको इस वीडियो से अधिक से अधिक लाभ मिले, मैं ऐसी आशा करता हूं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सतत लगातार प्रयत्न करते रहिए। द वर्ल्ड इज नॉट ए पार्किंग प्लेस माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज a racing track, so keep on moving, no matter where and when you start, but achieve your goal. Dear friends, माननीय लेट स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है, द ड्रीम इज नॉट विच वी सी इन स्लीप, ड्रीम इज ए थिंग विच डज नॉट अलाउ टू स्लीप। स्वप्न वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, स्वप्न वो है जो हमें नींद लेने की अनुमति ही नहीं देता है। चलिए, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू।